गाइस, आपने ज्यादातर मूवीज में देखा होगा कि एक लड़का मार्शल आर्ट सीखता है और एक कामयाब योद्धा बनता है। पर आज की इस मूवी में कुछ अलग होने वाला है। मूवी का नाम है लड़की। लड़की मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो कि मार्शल आर्ट सीखती है अपने देश से क्राइम खत्म करने के लिए। अब ये लड़की अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये जानेंगे हम इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे आते हैं और वहीं पर बैठी एक लड़की को परेशान करने लग जाते हैं। वहीं पास में बैठा एक लड़का उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है तो वह सब गुंडे मिलकर उसको मारते हैं। फिर वहीं पर बैठी एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वह उन गुंडों को कहती है कि इस लड़के को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। गुंडे उसका मजाक बनाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो तुम क्या कर लोगी। फिर पूजा उनको मारने लग जाती है। कुछ गुंडों को पीटते देख बाकी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। पूजा उन सब के पीछे भागती है और उन सब को भगा भगा कर मारती है। लड़का पूजा से पूछता है कि तुम इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेती हो। पूजा लड़के को बताती है कि मैंने मार्शल आर्ट सीख रखा है और अब मैं इस शहर में जीट कोंडो सीखने के लिए आई हूँ। फिर अगले सीन में पूजा उस चाइनीज मास्टर के पास जाती है जो कि जीट कोंडो सिखाता है और उन्हें कहती है कि मुझे ब्रूस ली का स्टाइल सीखना है। चाइनीज मास्टर पूजा का टेस्ट लेता है और उसे अपने एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़वाता है। पूजा उस फाइटर को बड़ी आराम से हरा देती है। चाइनीज मास्टर बहुत खुश होता है और वह उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। फिर पूजा को कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद मास्टर उसे एक कंपटीशन में ले जाता है जहाँ पर दूसरे कॉलेज का बेस्ट फाइटर पूजा से लड़ता है। पहले तो वह पूजा को काफी बुरी तरीके से मारता है लेकिन एंड में पूजा उसको हरा देती है। उस फाइटर का नाम मुशर्रफ होता है। मुशर्रफ के दोस्त उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं कि एक लड़की से हार गया। मुशर्रफ पूजा से चिढ़ने लग जाता है और वह पूजा के कॉलेज जाकर उसके मास्टर को बोलता है कि मुझे भी आप जीट कोंडो सिखाइए पूजा जैसा। चाइनीज मास्टर मुशर्रफ को भी अपना स्टूडेंट बना लेता है। फिर वहीं पर मुशर्रफ पूजा से भी दोस्ती करता है और वह गंदी नजरों से पूजा को देखता है। तभी वहाँ पर सूही आ जाता है और सूही को देखकर मुशर्रफ काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर सूही और पूजा दोनों एक समंदर के पास जाते हैं जहाँ पर सूही पूजा को प्रपोज कर देता है और पूजा भी उसको हाँ कह देती है। फिर अगले दिन पूजा अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तभी सूही का फोन आता है और वह उसे मूवी देखने के लिए बुलाता है और यह बात मुशर्रफ भी सुन लेता है। मुशर्रफ अपने दोस्तों को सूही के मारने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर भेज देता है। मुशर्रफ के दोस्त सूही को बहुत मारते हैं। फिर वहाँ पर पूजा और उसका दोस्त चाइनीज आ जाता है। पूजा और उसका दोस्त चाइनीज मिलकर दोनों बहुत ज्यादा मारते हैं उन सभी गुंडों को। फिर वह सब वहाँ से भाग जाते हैं और उनमें से एक को चाइनीज पिछान लेता है। वह मुशर्रफ का दोस्त होता है। पूजा मास्टर को सारी बात बता देती है। मास्टर मुशर्रफ को बहुत ज्यादा डांटता है और अपने स्कूल से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में पूजा और सूही समंदर के पास मिलते हैं। तभी सूही पूजा को सरप्राइज देता है और उसे ब्रूस ली के शहर चाइना ले जाने के लिए बोलता है। पूजा बहुत खुश होती है। फिर वह दोनों चाइना जाते हैं और वह ब्रूस ली के शहर चाइना पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ब्रूस ली की एक मूर्ति दिखती है। वह दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। वहीं पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसके चाइनीज मास्टर का भाई होता है। वह पूजा को कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर ने भेजा है और आज रात तुम हमारे घर ही रुकोगी। और अगले सीन में हमें चाइनीज मास्टर के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और चाइनीज मास्टर को स्कूल खाली करने के लिए बोलते हैं। चाइनीज मास्टर कहता है कि यह जगह मेरी है और मैं इसे खाली क्यों करूं। तभी वह कहते हैं कि ये जगह बीएम बिल्डर को चाहिए इसलिए तुम्हें ये खाली करनी होगी। अगर अब तुम ऑफर से नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती मनाएंगे। चाइनीज मास्टर कहता है कि मैं ये जगह नहीं बेचना चाहता। फिर वह गुंडे हंसकर बोलते हैं कि हम ये जगह खरीदने नहीं छीनने के लिए आए हैं। यह बात सुनकर चाइनीज मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वह उनमें से एक को एक पंच मारता है। तभी वह वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर वह सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूजा को यह सारी बात पता चल जाती है और वह चाइना से वापस आ जाती है। फिर बीएम बिल्डर के भेजे गुंडे बीएम बिल्डर के पास जाते हैं और उसे वह सारी बात बताते हैं। बीएम बिल्डर सारी बात सुनने के बाद कहता है कि हमें ये जगह आसानी से नहीं मिल सकती इसलिए हमें चाइनीज मास्टर को जान से मारना पड़ेगा। फिर बीएम बिल्डर एक प्लान बनाता है और अपने गुंडों से कहता है कि जब चाइनीज मास्टर दौड़ लगाने के लिए सुबह सुबह बाहर निकलेगा तो तुम उसको जान से मार देना। फिर अगले सीन में बीएम बिल्डर के भेजे गुंडे चाइनीज मास्टर को जान से मार देते हैं। फिर अगले सीन में बीएम बिल्डर का मैनेजर पुलिस और स्कूल के नकली कागज लेकर स्कूल में जाता है और पूजा को कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मरने से पहले हमें ये जगह बेच दी थी। पूजा कहती है कि हमारे मास्टर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, तुम सब झूठ बोल रहे हो। फिर पूजा उन सभी गुंडों को मारने लगती है। फिर पुलिस पूजा को रोकती है और उस जगह को जबरदस्ती खाली करवा देती है। फिर पूजा को सूही वहां से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है
कि कोई बात नहीं, हम पुलिस से बाद में बात करेंगे। फिर अगले दिन सूही और पूजा पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे सर ने ये जमीन किसी को नहीं बेची। मरने से पहले मास्टर जी मुझे कह रहे थे कि पूजा मेरे मरने के बाद तुम यह कॉलेज चलाओगी। का मतलब सर को पहले ही पता था कि उनकी मौत होने वाली है, इसीलिए उनकी हत्या हुई है, ना कि उनकी मौत। पुलिस पूजा को कहती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास बीएम बिल्डर के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है। पूजा समझ जाती है कि पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी, हमें खुद ही कुछ करना होगा। फिर पूजा मुशर्रफ के पास जाती है और उसे पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलती है और उसे सब बताती है और उसे कहती है कि मुझे बदला लेना है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम एक बेस्ट फाइटर हो। मुशर्रफ मान जाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर अगले सीन में सूही और पूजा समंदर के पास बैठे थे, तभी उन पर हमला होता है और पूजा उन सभी गुंडों को मारती है और उनसे पता करती है कि तुम्हें किसने भेजा है। फिर उनमें से एक गुंडा पूजा को सब कुछ बता देता है कि तुम्हें बीएम बिल्डर मारना चाहता है, हमें उसी ने भेजा है, हमें छोड़ दो। पूजा उन सभी को छोड़ देती है और वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर पूजा मुशर्रफ को बोलकर बीएम बिल्डर के मैनेजर को उठवा लेती है। पूजा मैनेजर को थोड़ा बहुत डराती है और मैनेजर उन्हें सब कुछ बता देता है। फिर पूजा और उसका दोस्त चाइनीज और मुशर्रफ बीएम बिल्डर के अड्डे पर जाते हैं बीएम बिल्डर को मारने के लिए और लड़ते लड़ते मुशर्रफ मर जाता है। पूजा और चाइनीज मिलकर सबको मारते हैं। फिर पूजा और चाइनीज बीएम बिल्डर को ढूंढते हैं पर वहां पर बीएम बिल्डर नहीं होता। फिर उनमें से एक गुंडा बीएम बिल्डर को फोन कर सब कुछ बता देता है कि पूजा यहाँ आपको मारने के लिए आई है। बीएम बिल्डर को यह बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वह पूजा के बॉयफ्रेंड सूही को उठवा लेता है और पूजा को फोन कर ब्लैकमेल करता है और उसे अपनी फैक्ट्री में आने के लिए बोलता है। फिर पूजा अकेली उसकी फैक्ट्री में चली जाती है। पूजा वहां पर गुंडों को मारने लगती है। फिर तभी बीएम बिल्डर अपने एक आदमी को बोलकर सूही के ऊपर चाकू रख देता है और पूजा को रुकने के लिए बोलता है। फिर पूजा रुक जाती है। फिर बीएम बिल्डर पूजा को बोलता है अपने कपड़े उतारो, नहीं तो मैं सूही को जान से मार दूंगा। पूजा मना कर देती है। फिर वह अपने आदमी को बोलता है कि सूही को मार दो। पूजा उसको रोकती है और कहती है मैं कपड़े उतारती हूँ। पूजा अपने कपड़े उतारने लगती है। पूजा को कपड़े उतारते देख सूही गुंडे को पीछे फेंक देता है। यह देखकर पूजा भी फाइट करने लगती है और वह उन सभी गुंडों को मारने लगती है। बीएम बिल्डर अपने आदमियों को मरते देख सूही को भी गोली मारकर जान से मार देता है और पूजा पर भी फायरिंग करता है, पर पूजा उसकी सारी गोलियों से बच जाती है और बीएम बिल्डर की गन खाली हो जाती है। फिर पूजा बीएम बिल्डर को मारती है और उसे जान से मार देती है। पूजा बीएम बिल्डर को मारने के बाद वहीं पर बैठकर बहुत रोती है, क्योंकि पूजा ने इस लड़ाई में अपने गुरु और अपने दोस्तों को खो दिया था। और यहीं पर यह मूवी भी पूरी हो जाती है।